इंड एस किस पे एप्लीकेबल है वो चेक करने के लिए पहले जान लो इंड एस किस पे एप्लीकेबल नहीं है। बैंकिंग कंपनी पे नहीं होगा, एनबीएफसी पे नहीं होगा, ये जनरल केस है, आगे एक्सेप्शन है। तीसरा, इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं है। ठीक है, कोई भी कंपनी पे एप्लीकेबल है या नहीं उसको देखने के लिए पहले तुमको डेट जाना पड़ेगा। 3 डेट है, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2017। ठीक है, ये तीन डेट पे तुमको चेक करना है। पहला 1 अप्रैल 2015 को अगर कोई कंपनी वॉलेंटियरली अगर चाहता है तो कर सकता है, लेकिन 1 अप्रैल 2016 को कोई भी कंपनी हो, दुनिया में कोई कंपनी हो, लेकिन उसका अगर नेटवर्थ 500 करोड़ जा रहा है या उसके ऊपर जा रहा है तो उसको मैंडेटरली ही लेना पड़ेगा। पहले वॉलंटियरली था, अब मैंडेटरली हो गया। ये है फेज़ 1। ठीक, अब आगे जाओ 1 साल बाद, 1 अप्रैल 2016, सॉरी 1 अप्रैल 2017। उसमें क्या है, अगर 1 अप्रैल 2017 को तुम्हारा नेटवर्थ अगर 250 करोड़ है या उसके ऊपर है तो तुमको मैंडेटरली ही बनाना पड़ेगा क्या, इंडेक्स के हिसाब से। तुम बोला कि भाई उसमें भी दोनों कोई तरह का कंपनी, इसमें भी कोई तरह का कंपनी, 2016 2017 वाला में दोनों में डिफरेंस ये है कि 2017 वाला में लिस्टेड कंपनी जो होगा ना, उस 250 करोड़ का ग्रॉस टर्नओवर हो ना हो हमको मतलब नहीं है, उसको बनाना है। मतलब सेकंड फेज वाला को एकदम लिस्टेड को बनाना ही बनाना है, और दूसरा जो कोई भी तरह का कंपनी है लेकिन उसका ये नेटवर्थ अगर 250 करोड़ है तो उसको इंडेक्स बनाना है। ठीक है, नेटवर्थ कैलकुलेट कैसे करना है, देखो नेटवर्थ कैलकुलेट करने का आगे डेटा दिया हुआ है। कब करना है, करने का तरीका ये है, चेक करने का तुमको डेट कैसे चेक करना है, जिस दिन से मैंडेटरी हुआ है ना। कब हुआ इसमें मैंडेटरी, 1 अप्रैल 2016 से मैंडेटरी हुआ है। तो 1 अप्रैल 2016 से 2 साल पीछे जाओ, क्या हो गया, 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 या 31 मार्च 2014 को तुम नेटवर्थ कैलकुलेट करो। अगर उस दिन तुम्हारा 500 या 500 के ऊपर जा रहा है तो वो फेज़ 1 जो 1 अप्रैल 2016 का वाला है तो उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर कोई भी कंपनी जिसका जैसे कि 31 मार्च 2014 को 400 ही था तो फेज़ 1 में नहीं आया। फिर मार्च 31 मार्च 2015 को अब आओ, उस दिन भी 400 ही था, तब भी तुम्हारा कम आया 16 थी क्या बोलते फर्स्ट फेज से। फिर 31 मार्च 2016 जैसे जो है 1 अप्रैल 2016 उस दिन भी तुम्हारा हो गया 400 करोड़, तो भी नहीं होगा क्योंकि 500 करोड़ के नीचे है। लेकिन अगर क्या करते हैं कि आप चलो जाओ 31 मार्च 2017 को उस दिन 400 करोड़ है, तो भाई 2017 वाला तो क्या है 250 करोड़ का टर्नओवर नेटवर्थ है, यहाँ तो 400 है, तो तुम फेज़ 2 में चले जाओगे। ठीक है, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर तुम्हारा नेटवर्थ क्या था 2014 31 मार्च 2014 को 400 करोड़ था तो तुम नहीं जाओगे क्योंकि फर्स्ट फेज में तो 500 चाहिए। इस वजह से तुम 31 मार्च 2014 को नहीं गया। लेकिन 31 मार्च 2015 को क्या किया तुम कि तुम्हारा नेटवर्थ 600 करोड़ हो गया, तो इसका मतलब क्या तुम फेज 2 में चल जाओगे। अरे नहीं मेरे भाई, क्योंकि 31 मार्च 16 तो भी आने ही वाला है ना, फर्स्ट मार्च 2016 जिस दिन फेज़ 1 है, तो फेज़ 1 वाला में ही तुम जाओगे। ठीक है, ये हो गया तरीका। एक बार तुम्हारे ऊपर इंड एस एप्लीकेबल हो गया, मतलब तुम 2015 14 16 में तुमको एक बार एप्लीकेबल हो गया, तुम्हारा 600 करोड़ हो गया। ठीक है, लेकिन अगला साल 2017 में तुम गया तो तुम्हारा सिर्फ हुआ 100 करोड़ नेटवर्थ, लेकिन 2017 के लिए तो नेटवर्थ तुम्हें 250 करोड़ चाहिए। बोलोगे कि भाई अब तो हम नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है। वंस इंड एस एप्लीकेबल इज ऑलवेज एप्लीकेबल, डजंट मैटर कि तुम्हारा नेटवर्थ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ओके, अब एक बार तो एप्लीकेबल होगा तो हर वक्त एप्लीकेबल होगा, लेकिन किस पे एप्लीकेबल होगा, अगर कोई भी कंपनी है उस पर उसके ऊपर अगर इंडिया से एप्लीकेबल हो रहा है तो उसके होल्डिंग, उसके सब्सिडियरी, उसके एसोसिएट या उसके जॉइंट वेंचर सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा इंडियस। ठीक है, वायरस की तरह। लेकिन अगर क्या होता है कि ये सब्सिडियरी है, इसका अगर इस पर एप्लीकेबल हो तो होल्डिंग पे भी होगा, होल्डिंग का एक और कोई सब्सिडियरी होगा, तो क्या इस सब्सिडियरी की वजह से इसको भी करना पड़ेगा, नहीं, फेलो सब्सिडियरी पे इंडेस एप्लीकेबल नहीं है। ओके, लेकिन तुम बोलेगा कि इस सब्सिडियरी की वजह से होल्डिंग तो हो गया है और होल्डिंग का ही सब्सिडियरी है, तो नॉर्मली अगर बोलोगे कि कोई भी कंपनी का अगर इंडियस एप्लीकेबल है तो उसके ऊपर सब्सिडियरी भी एप्लीकेबल, सब्सिडियरी को बनाना पड़ेगा इंडियस। लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ इनडायरेक्टली हो गया ना, ये जो होल्डिंग था वो क्यों बना रहा है, क्योंकि ये सब्सिडियरी को हुआ था। डायरेक्टली होल्डिंग की वजह से तो इंडियस नहीं बनाना पड़ रहा था, इसलिए जब भी डायरेक्टली बनाना हो डायरेक्ट रिलेशन में तभी होगा, इनडायरेक्ट रिलेशन में इंडेस नहीं बनाना होगा। ऐसा हो सकता है कि होल्डिंग कंपनी को बनाना होगा इंडेस। ठीक है,
तो वो अपना स्टैंड अलोन तो CFS स्टैंड अलोन स्टेटमेंट तो बना देगा इंडिया से, लेकिन सब्सिडरी पे इंडिया से एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा हो सकता है? अरे नहीं होगा। होल्डिंग कंपनी के ऊपर अगर इंडिया से एप्लीकेबल है तो सब्सिडरी भी तो एप्लीकेबल होगा, अभी तो बताए हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरा केस था कि सब्सिडरी इंडिया से एप्लीकेबल था तो होल्डिंग को भी एप्लीकेबल कर दिया, लेकिन फेलो सब्सिडरी को नहीं था, तो वो AS से बना रहा था, अब होल्डिंग अपनी इंडिया से बना रहा है, तो वो तो अपना स्टैंड अलोन बना लेगा, लेकिन जब कंसोलिडेटेड बनाएगा तो उसको तो सब इंडिया से बनाना है, तो बोलेगा फेलो सब्सिडरी को, भाई तुमको AS से बना रहे थे ना, अब तुम भी इंडिया से बनाओ और हमको डेटा दो, ठीक है। अब ये हो सकता है दूसरा चीज़ कि फेलो सब्सिडियरी को बनाना होगा इंडिया से, और अगर केस में पता चले कि जो वो है, कुछ केस में हो सकता है कि अगर पता चले कि होल्डिंग कंपनी को AS से बनाना है और सब्सिडियरी को इंडिया से बनाना है, और होल्डिंग को तो कंसोलिडेटेड बनाना पड़ेगा, तो क्या किया जाए? तो इसमें यह किया जाएगा कि होल्डिंग कंपनी बोलेगा उसको सब्सिडियरी को कि तुम इंडिया से बना रहा बनाओ और AS से भी बनाओ और तब हमको डेटा दो। तो एक लाइन में बात ये आया कि होल्डिंग जिस फॉर्मेट में बनाएगा ना डेटा, उसी फॉर्मेट में सब्सिडियरी को भी बना के देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक पहला बात बताए थे कि जनरल बात था कि कोई भी कंपनी जो NBFC नहीं है, बैंकिंग नहीं है, या वो नहीं है इंश्योरेंस, तो उन लोगों को इंडिया से बनाना है, लेकिन NBFC बैंकिंग सबका वो लोग कैसे बनाएगा? उसका भी एक पॉइंट है। क्या? बैंकिंग और इंश्योरेंस को भूल जाओ, NBFC पे भी इंडिया से एप्लीकेबल है, लेकिन कब से? 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2017 पे तो कंपनीज का था, नॉर्मल कंपनीज। अब NBFC का क्या है, 16 में ख़त्म हुआ था ना, 17 में ख़त्म हुआ था ना। अब इस पे NBFC का क्या है, 1 अप्रैल 2018 और 1 अप्रैल 2019, इस पर कोई वॉलेंटरी नहीं है। 1 अप्रैल 18 को अगर तुम्हारा NBFC का जो वो है, क्या उसको कहते हैं, नेटवर्थ, वो अगर 500 करोड़ है तो उसको बनाना पड़ेगा, और 1 अप्रैल 2019 को अगर 250 करोड़ है तो उसको बनाना पड़ेगा। अब फिर वही वाला पॉइंट आएगा कि भाई नेटवर्थ कब का कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे कंपनीज में किए थे कि जिस दिन से मैंडेटरी हुआ था उसका 2 साल से पहले, वैसे ही इसमें होगा। इसमें मैंडेटरी कब हुआ है? 1 अप्रैल 2018 को, तो 2 साल पहले जाओ, 1 अप्रैल 2016 को देख लो। अब 1 अप्रैल 2016 को जैसे ही 500 के ऊपर गया तो उसको ले लेना, बात खत्म। वो फेज़ 1 हो गया 1 अप्रैल 2018, और दूसरा 1 अप्रैल 2019 फेज़ 2 हो गया। यही है। सो दिस इज इंडियाज़ का इंट्रोडक्शन। बाय बाय।